नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दाखिल की क्रिमिनल रिट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर की है। सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दाखिल की क्रिमिनल रिट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट से यह गुहार लगाई है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए। हालांकि अभी तक यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज है। इस प्राथमिकी की कांड संख्या 418/2014 है। इस प्राथमिकी में सीएम हेमंत सोरेन को आईपीसी की धारा 188, 506 और आरपी एक्ट की धाराओं में आरोपी बनाया गया है। दरअसल वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। नाबालिग छात्रा से बार बार दुष्कर्म कर रहा था शिक्षक, लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, हुआ गिरफ्तार। जमुआ के हीरो डी थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये कुकर्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि छात्रा का शिक्षक ही है। गांव के एक निजी स्कूल के शिक्षक सोनू एजाज पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देने और जबरन धन परिवर्तन कराकर शादी करने के लिए दबाव डालने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर पीड़ित छात्रा के पिता ने हीरोडी थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़ित छात्रा के पिता ने कहा था कि उनकी पुत्री जो कि 17 वर्ष की है और वह एक निजी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। इसी दौरान स्कूल के संचालक सह शिक्षक सोनू एजाज ने किसी बहाने से छात्रा का नंबर लिया और काम के बहाने उसे स्कूल बुलाने लगा। एक दिन आरोपी शिक्षक छात्रा को बहला फुसलाकर स्कूल के बगल के ही एक कमरे में ले गया। वहाँ उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। आजसू के महाधिवेशन में सरना धर्म कोड लागू करने समेत 24 स्थानीय प्रस्ताव पास। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा, राज्य की मजबूर सरकार का मजबूती से सामना करने का समय आ गया है। माटी के प्रति प्रेम जगाने का समय आ गया है। मुझे ऐसे नौजवान कार्यकर्ता चाहिए जो झारखंड को संवारे। हम भटकने वाले नहीं हैं, मेहनत से जहान को संवार लेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे गाँव चौपालों तक जाएं और चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। एक एक वोटर से मिलकर उन्हें अपने हक का बोध कराएं। श्री महतो रविवार को मोरहाबादी मैदान में पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन के समापन पर बोल रहे थे। मौके पर 24 राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए गए। इसके तहत विधानसभा की सीट बढ़ाकर 162 करने, SC, ST और पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाने तथा सरना धर्म कोड लागू करने समेत कई अन्य प्रस्ताव पास किए गए। 9 लाख छात्रों को इसी महीने मिलेगा साइकिल का पैसा। शिक्षा विभाग ने मांगी स्कूलों से लिस्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के 9 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि 4500 रुपए उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में 8वीं में रहे छात्र छात्राओं को मिलेगी। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने सभी जिलों के उपायुक्तों से स्कूलवार लाभान्वित होने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी मांगी है। वर्तमान में PL खाते में इसकी राशि जमा है। इसमें लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों को DBT के माध्यम से राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। जिलों से विद्यालयवार छात्र छात्राओं की सूचना 15 अक्टूबर तक मांगी गई है। मिलने वाली सूचना के आधार पर छात्र छात्राओं के खाते में DBT के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा। झारखंड के शराब दुकानों में ली जा रही MRP से अधिक कीमत, सचिव के निर्देश के बाद भी नहीं लग रही लगाम। झारखंड में MRP से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने का मामला प्रतिदिन सामने आ रहा है। उत्पाद विभाग के बार बार निर्देश के बाद भी इस पर रोक नहीं लगी है। वहीं राजधानी रांची में भी शराब दुकान में अधिक राशि की मांग की जा रही है। रातू रोड चौराहा स्थित शराब दुकान में रविवार को 260 रुपए की शराब 270 में बेची गयी। ग्राहक के विरोध करने पर सेल्समैन ने कहा कि 270 रुपए देना ही होगा। इससे संबंधित वीडियो वायरल है। यह स्थिति एक दुकान की नहीं बल्कि अधिकतर दुकानों की है। विभागीय सचिव ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान पदाधिकारियों को अधिक कीमत लेने पर रोक लगाने व कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है।
गवर्नर को हुआ हेमंत फोबिया, रांची विश्वविद्यालय के प्रोग्राम से सीएम की तस्वीर हटाने पर बवाल, जेएमएम ने किया ऐसा पलटवार। रांची विश्वविद्यालय द्वारा आर्यभट्ट सभागार में स्वच्छता पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर हटाए जाने के मामले को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में गहरी नाराजगी है। पार्टी ने इस घटना को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर कड़ा प्रहार करते हुए राजभवन के साथ साथ रांची विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को निशाने पर लिया है। पार्टी ने इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है। वे इस प्रकरण से खासे नाराज हैं। राज्य सरकार इस मामले में राज्यपाल को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति दर्ज करा सकती है। सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में साल 2016 में निकाली गई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में दूसरे चरण में 813 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस नियुक्ति पत्र में कई विषयों के शिक्षक शामिल है। इन नव चयनित हाई स्कूल शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देंगे। इससे पहले खेलगांव में 3469 शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। 813 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब तक की जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम आयोजित होना है। झारखंड कौशल विकास का टेंडर मैनेज करने के लिए विशाल ने अफसरों और मंत्री को दिए थे पैसे, ईडी की जांच में खुलासा। विशाल चौधरी ने झारखंड कौशल विकास योजना का टेंडर मैनेज करने के लिए अफसरों और मंत्रियों को पैसे दिए। उनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज और कंप्यूटर में इसका ब्यौरा दर्ज है। विशाल ने यह रकम विनायका फंडामेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन सोसाइटी के लिए थे। यह कंपनी विशाल की कंपनी के साथ मिलकर कौशल विकास योजना का काम करती थी। इन दोनों कंपनियों के बीच भारी नकदी लेन देन के साथ ही विशाल चौधरी और श्वेता चौधरी के खातों में कुल जमा, नगद जमा और आयकर रिटर्न के ब्यौरे में भारी अंतर पाया गया है। डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आसमान में बचाई बच्चे की जान। झारखंड के गवर्नर बोले, हमें आप पर है गर्व। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी से कहा कि हमें आप पर गर्व है। राज्यपाल ने डॉक्टर कुलकर्णी को गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया। दरअसल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने हवाई जहाज में हजारीबाग के एक बच्चे की जान बचाई है। 30 सितम्बर को रांची से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में एक 6 माह के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चे के माता पिता बेहद परेशान हो उठे। तभी फ्लाइट में घोषणा की गई कि एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है, अगर विमान में कोई डॉक्टर मौजूद है तो बच्चे की मदद करें। डॉक्टर कुलकर्णी तत्काल अपनी सीट से उठे और उस बच्चे के पास पहुंचे। उन्होंने बच्चे के माता पिता से बातचीत की, बच्चे के बारे में कुछ जानकारी ली। इसके बाद उसकी जाँच की। बच्चे की माँ से पूछा कि क्या उसे कुछ दवाइयाँ देती है। बच्चे की माँ ने उसे सारी जानकारी दी। इसके बाद परिवार के पास जो दवाई उपलब्ध थी बच्चे को खिलाई गई। साथ ही विमान में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से बच्चे का उन्होंने उपचार किया। थोड़ी देर में बच्चे को आराम मिला और उसके माता पिता के साथ साथ विमान में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। बोले, आज पूरा देश 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन को मना रहा है। देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के सभी राजनीतिक पार्टी के नेता उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में सीएम हेमंत सोरेन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, अब तक लोगों ने किसी न किसी तरह से महात्मा गांधी की सोच को स्थापित करने का काम किया है, लेकिन सिर्फ 2 अक्टूबर ही नहीं, हमें हर दिन को सफल बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाने से लोग गली मोहल्ले और चौक चौराहे पर एकत्रित हो रहे हैं। कहीं न कहीं महात्मा गांधी का जो मार्गदर्शन था, जो उनकी सोच थी, स्वच्छ मन, स्वच्छ सोच, स्वच्छ समाज की परिकल्पना, आज उनको याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनके सोच और विचार हैं।